हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने अभी जो ट्रस का एनालिसिस कर रहे थे बाय यूनिट लोड मेथड डिफ्लेक्शन डिटरमाइन कर रहे थे, तो हमने सी एफ निकाल लिया था। सी एफ मैंने ये लिख लिए हैं यहाँ सारे कैलकुलेशन करके। सी एफ हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, एट जॉइंट एफ ले लेते हैं। एफ जॉइंट पे देखते हैं एफ जॉइंट पे हमारा क्या क्या मीट कर रहा है। अभी ये रहा एफ जॉइंट, ये ना हमारा एफ जॉइंट। इस एफ जॉइंट पे क्या क्या आ रहा है, एफ जॉइंट पे एक तो हमारा एफ सी आ रहा है, एफ ए आ रहा है, एफ डी आ रहा है और एफ ई आ रहा है। तो देखो एफ सी आ रहा है, एफ डी आ रहा है, एफ ई आ रहा है और एफ ए आ रहा है। हमने एफ सी और एफ ए निकाल रखा है। अब देखो, अब एफ डी आपके दो कंपोनेंट में जाएगा। आपका ये है ना एफ डी आपका दो कंपोनेंट में जाएगा। कौन कौन सा जाएगा, एक तो होगा एफ डी कोस थीटा और एक जाएगा आपका एफ डी साइन थीटा। ठीक है, बाकी तो सारे ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इस पॉइंट पे। एफ एक्स का मतलब जो एक्स डायरेक्शन के अंदर है आपका, एक तो जा रहा है एफ ई, आपने इसी साइड माना है इसको तो पॉजिटिव ही जाएगा ये, प्लस एफ डी कोस थीटा। ठीक है जी, आपको ये दोनों ही अननोन है और कोई और, हाँ इधर इस साइड ये भी जा रहा है माइनस ऑफ, ये इस साइड जा रहा है ना एफ ई 0.4, एफ ए इस साइड जा रहा है तो 0.44 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। और दूसरी इक्वेशन क्या बनती है, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, तो इसके अंदर अपवर्ड कितना जा रहा है, 0.33 जा रहा है। अब इसका 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 ये बनेगा ना, ये भी किस साइड जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, तो एफ डी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। तो एफ डी इज इक्वल टू क्या आ गया, 0.33 डिवाइडेड बाय साइन थीटा कितना है, 36.869। एफ डी देखो ये रहा एफ डी। एफ डी के अंदर आपने क्या, आपने पहले हमने एज्यूम कर रखी थी वही डायरेक्शन ली थी जो हमारा के पी एनालिसिस में आया था, लेकिन ये तो शायद गलत आ जाएगी अपनी, साइन ऑफ 36.869। ठीक है, ये वैल्यू आती है, इधर जाके ये माइनस की हो जाएगी ना, ये माइनस ऑफ 0.55। कहने का मतलब कि आपने ये मानी थी, इसकी डायरेक्शन क्या मानी थी, ये मानी थी, लेकिन हमारी डायरेक्शन तो गलत आ गई यानी कि माइनस 0.55, यानी ये किस साइड जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। चलो हम लोग लिख लेंगे अभी। अब मैं निकालती हूँ एफ ई इसके अंदर पुट करेंगे हम लोग, इसके अंदर पुट करेंगे एफ ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, एफ ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.44 प्लस माइनस एफ डी कितना है आपका, माइनस ऑफ 0.55 है, एफ डी कोस थीटा है ना, तो 0.44 यहाँ लिख लेती हूँ मैं, एफ ई इज इक्वल टू 0.44 और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस 0.55, कोस थीटा कितना है 36.869, तो ये आ जाता है आपका 0.55 कोस ऑफ 36.869, ठीक है, प्लस 0.44, ये वैल्यू आ जाती है आपकी 0.88। ये तो बिल्कुल सही डायरेक्शन है, पॉजिटिव की पॉजिटिव है, जो आपने मानी थी वो की वही आई है, तो मैंने यहाँ लिख ली एफ ई इज इक्वल टू 0.88 और ये क्या है आपका साइन आया था, ऊपर की तरफ माना था आपने, ऊपर की तरफ नहीं, ये तो नेगेटिव है, तो इसलिए क्या आ गया, साइन अपोजिट साइन आ गया, तो ये साइन आ गया है। ठीक है जी, अब हमारी आती है एट पॉइंट ई पॉइंट पे आपके कौन कौन से मेंबर मीट कर रहे हैं, ये देखो ये ई पॉइंट है, ई के ऊपर आपका ई एफ मीट कर रहा है, ये ई है, ये इधर एफ चला गया, उधर क्या ई डी चला जाएगा, इधर ई बी आ जाएगा, और इधर कितना 1 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है आपका। ठीक है, आपका एफ ई आया हुआ है 0.88, एफ ई क्या आया हुआ है आपका 0.8, वही सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 करोगे तो पहले आपने ये डायरेक्शन माननी है, एफ ई बी माइनस ई एफ इज इक्वल टू 0। ई बी कितना है, ई बी तो अपने को फाइंड आउट करना है, माइनस ई एफ की वैल्यू कितनी आई है, 0.88 आई है, इज इक्वल टू 0, यानी कि ई बी की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 0.88 आ गई, 88 किलो न्यूटन। ठीक है, और यहाँ पे सिग्मा एफ वाई 0 करती हूँ, सिग्मा एफ वाई 0, तो आपका ऊपर क्या जा रहा है,
एफ डी पॉजिटिव और ये क्या जा रहा है नेगेटिव, 1 किलोन्यूटन नीचे जा रहा है, तो एफ डी इज इक्वल टू कितना आ गया पॉजिटिव 1। ठीक है जी, ये तो वैल्यू, ये सारी वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी है। ठीक है, ये 1 चला गया, ये 0.88 आ गया। अब ये भी कितना आ गया अपना एफ ई एफ बी ई बी भी हमारा 0.8 आ गया। अब मैं बारी लेती हूँ बी, एट पॉइंट बी पॉइंट पे क्या है अपनी, यहाँ पे 2/3 रिएक्शन थी ना, वी बी रिएक्शन है ना यहाँ पे। ठीक है, और ये कितना है 0.88 और ये क्या है बी डी ये बी ज्वाइंट है, ये डी हो गया, ये आपका आया हुआ है 0.88। अब बताओ ये दो कंपोनेंट में चला गया, ये आपका ये दो कंपोनेंट में क्या होगा, एक तो आपका ये कोस ये होगा एफ एक्स क्या बन रहा है आपका, ये इधर जा रहा है ना तो ये इधर ही जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या बन रहा है आपका बी डी कोस थीटा, और एफ वाई क्या बन रहा है बी डी साइन थीटा। बोलो बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो मैं लेती हूँ सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं आप, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए ये नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ तो क्या होता है नेगेटिव होता है, बी डी साइन थीटा ये ऊपर की तरफ जा रहा है +2/3 इज इक्वल टू 0। तो बी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/3 साइन थीटा। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो 2/3 डिवाइडेड बाय साइन कितना था वो 36.869। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाती है आपकी बी डी की वैल्यू आ जाती है 1.11। कितनी आ गई इसकी 1.11 आ गई है। ठीक है, आगे तो मैंने ली नहीं है। बी डी जो आपने माना था वो का वही साइन रहा है। अब हम लोगों को एक टाइप ऐसे करके अब हम लोगों को एक टेबल तैयार करनी है, जिस टेबल के अंदर हमने लिखना है मेंबर, यानी मेंबर का नाम क्या है, पी क्या है आपका, के क्या है और एल क्या है, और फिर आता है पी के एल। क्योंकि हमें डिफ्लेक्शन के लिए, डिफ्लेक्शन एट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो भी हो उसके लिए चाहिए हमें पी के एल ओवर ई आई, सिग्मा ऑफ पी के एल ओवर ई आई। तो मेंबर पहले नाम लिखेंगे मेंबर के, फिर पी डायरेक्शन। अब देखो अब डायरेक्शन की बात आती है, हमने मेंबर फोर्सेस सारे लगा लिए थे और इनमें हमने क्या कर लिया था, सारे का सारा हम लोगों ने साइन, इसके साइन हमने लगा लिए थे। अब आप देखो ये साइन लगा लिए थे हमने, सब में लगा लिए। ये साइन ये मेंबर को क्या कर रहा है, ये साइन ये क्या दे रहा है, टेंशन दे रहा है ना। ये क्या दे रहा है, टेंशन दे रहा है। यानी कि जब ऐसे खिंचाव पड़े, दोनों तरफ खिंचाव पड़ रहा है, ये इधर खींच रहा है ये इधर खींच रहा है, तो वो नेगेटिव जाता है। उसको इसी में लिख लो, इसी में क्या लिख लोगे आप, नेगेटिव लिख लेंगे। अब ये देखो ये क्या कर रहा है, मेंबर को इधर से क्या कर रहा है, दबा रहा है। ये देखो ये दबा रहा है ना इस मेंबर को, ये इधर से धक्का दे रहा है, ये इधर से, ये मेंबर है जैसे ये इधर से धक्का दे रहा है और ये इधर से धक्का दे रहा है, तो ये क्या होगा, कंप्रेस होगा। जो चीज़ कंप्रेस होगी वो किस में जाएगी, पॉजिटिव में जाएगी। इस तरह सारे साइन लिखो लो। ये क्या है, ये मेंबर को क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं, ये इधर से धक्का दे रहा है, ये इधर से 9 किलो न्यूटन। ये क्या कर रहे हैं, ये खोल रहे हैं इसको, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये क्या कर रहा है, ये भी दबा रहा है तो पॉजिटिव आ जाएगा। ये भी दबा रहा है, ये पॉजिटिव आ जाएगा। ये भी दबा रहा है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव आ गए। तो इसी तरह हम लोग इसके भी लिख लेंगे। ये जो आए हैं ये भी क्या है, इसको खींच रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और ये भी क्या कर रहा है, खींच रहा है, तो इसका मतलब ये क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। खींच रहा है ना इसको, और ये क्या है, दबा रहा है तो पॉजिटिव, ये भी खींच रहा है तो ये नेगेटिव, ये दबा रहा है, ये दबा रहा है, सारे क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे। अब हम लोगों ने क्या करना है, मेंबर के नेम लिखने हैं। मेंबर क्या है, जैसे ए पे मेंबर ए सी ए एफ। ठीक है, फिर आप ऐसे चलते जाओ, आप क्लॉकवाइज घूमते जाना ऐसे ऐसे। ए पे चले, क्या आया, ए सी आया, चाहे सी एफ लिख लो, ए की बात है। ए सी आ गया, फिर क्या आ गया, ए एफ आ गया। अब आप आ जाओ सी मेंबर पे। सी मेंबर पे कौन सा आ गया, सी डी मेंबर आ गया। ये मेंबर तो आप पहले आ ही चुका है, सी ए, तो ए सी लिख लो चाहे सी ए लिख लो, ए की बात है। और ये क्या आ जाएगा, सी एफ मेंबर आ जाएगा। और इस अब आप इस ज्वाइंट पे आते हो, डी पे जाते हो। अब ये ज्वाइंट आ गया, डी एफ आ गया, और डी ई आ गया, और कौन सा आ गया, डी बी आ गया। ये ज्वाइंट तो पहले आ ही चुका है मेंबर। अब आप आओ इस ज्वाइंट पे, इस ज्वाइंट पे ये मेंबर आ गया, ये मेंबर आ गया, सारे मेंबर आ गए। कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 मेंबर होने चाहिए। तो मैंने यहाँ मेंबर के नाम लिख लिए, AF, AC, CF, CD, FD, FE, DE, BD, EB। आप भी लिख लेना। अब बताओ AF के अंदर P कितना है? AF आपका कौन सा था? ये था AF, ये ना AF पे क्या है आपका 24 है, तो आपने क्या लिया प्लस का 24। मैंने क्या कहा था, यही साइन लगा लेना, इसी के अंदर साइन लगा लेना, आप 24 आ गया। ठीक है, AC देखो आप, AC के अंदर क्या है, मैंने क्या बताया था, नेगेटिव आएगा ना, -15 आएगा, यहाँ -15 आ गया। इसी तरह CF देखो आप, CF ये आपका, ये क्या है, कंप्रेस कर रहा है पॉजिटिव, यही साइन का बोला था आपको, पॉजिटिव आ गया। अब आती है CD की बारी, CD, ये देखो CD, ये CD क्या आएगा, -24 आएगा, ये -24 लिख लिया। FD इसी तरह, FD क्या है, कंप्रेस कर रहा है, पॉजिटिव आएगा, 15 आ गया। FE क्या है, ये भी कंप्रेस कर रहा है, 12 आ गया। DE के अंदर क्या है, 0 है, ये 0 आ गया। BD के अंदर, B और D ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो ये क्या आएगा, माइनस का आएगा। मैंने क्या कहा था, जब टेंशन आए मेंबर के अंदर, देखो क्या मेंबर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो ये क्या आएगा, -15 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इस तरह करके हमने सारी P की वैल्यू लिख ली। अब हमने जो यूनिट लोड के लिए बनाया था, एक के एनालिसिस किया था, तो के एनालिसिस में भी हमने सारी ये वैल्यूज़ लिख दी थी। जब हमने ये सारी वैल्यू लिखी, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देंगे। जैसे आपकी बारी आती है, AF की बारी आती है। पहला मेंबर कौन सा लिया था आपने, AF लिया था। AF क्या आपका पॉजिटिव 0.44 है। AC भी आप देख लो, AC आपका माइनस का 50.55 है। इस तरह हमने बस एक ये वैल्यू है ना, ये लगाएगी। FD के अंदर ये देखो आप, FD में वहाँ पॉजिटिव आ रहा था, लेकिन यहाँ नेगेटिव आया, देख लो ये खींच रहा है एक दूसरे को, कोई बात नहीं, ऐसी वैल्यू आ जाती हैं कई बार 0.55। इस तरह हम लोगों ने क्या किया, सारी क्या कर दी, वैल्यूज़ पुट कर दी। अब क्या करेंगे हम लोग, हमें लेंथ चाहिए। अब इधर आ जाओ आप, लेंथ के अंदर आपको AF की लेंथ पता है, इसकी लेंथ, हर मेंबर की लेंथ चाहिए, इनकी भी पता है, लेकिन ना तो इसकी पता अपने को, ना इसकी पता, ना इसकी पता। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, जिसमें ये 4 है, ये कितना है, 3 है। यहाँ क्या लगा देंगे आप, पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस के अंदर क्या लग जाएगा, ये देखो आप, ये आपका ये मेंबर है, ये आपका मेंबर है, ऐसा बना है आपका, ये कितना है, ये 3 है, ये 4 है, हमें ये वैल्यू चाहिए। ये क्या है, ये पार्ट A, C और F, मुझे AC चाहिए। AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि ये कितना आ गया अपना, 5 मीटर आ गया। मैं लिख भी लेती हूँ, चाहे यहीं लिख लूँ आप। ये लेंथ कितनी आ गई इसकी, 5 मीटर आ गई, ये 5 मीटर आ गई, ये भी 5 मीटर आ गई। अब मैं किसको ये करनी है, ये भी कितनी आ जाएगी, ये भी 5 मीटर, यही 4, 16 और ये भी 5 मीटर आ जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इन सब की, ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर हो जाएगा। सब मेंबर्स की मुझे क्या मिल गई है, अब लेंथ भी मिल गई है। मैंने सब मेंबर्स की क्या लिख ली, लेंथ भी लिख ली यहाँ पे। फिर मुझे चाहिए PKL, यानी P × K × L। जब इन सबको मल्टीप्लाई किया तो मेरी ये टेबल बन गई थी। आप भी मल्टीप्लाई करके देख लेना चाहे, ठीक है जी। अब क्या किया मैंने, इन सब की वैल्यूज रख ली, जिसके सामने बिल्कुल वैसे ही लिखना है। AF का पहले PKL, पहले मेंबर्स के नाम, फिर फोर्स, फिर आपका के एनालिसिस यानी यूनिट लोड लगा के, फिर लेंथ, और इस तरह करके हमने लिख लिया। तो ये हमारा PKL सबको मल्टीप्लाई कर दिया, और इन सब का जब सबमिशन किया तो उसको बोला मैंने PKL, सबमिशन ऑफ PKL। तो डेल्टा V निकाल रहे थे हमने, यूनिट लोड किस डायरेक्शन में लगाया था, V डायरेक्शन में, तो V डायरेक्शन में है तो PKL ओवर EI, सिग्मा ऑफ PKL ओवर EI। इसी तरह जब हम इसकी वैल्यू पुट करती हूँ मैं, तो ये आती है 261.645, क्योंकि सिग्मा ऑफ PKL की वैल्यू अभी मैंने देखी इतनी है, डिवाइडेड बाय EI। EI यदि गिवन है आपको तो EI की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, ये तो क्या था, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर था। और यदि यही चीज़ अपनी किस में आ जाए, हॉरिजॉन्टल के अंदर आ जाए, तो हॉरिजॉन्टल के अंदर कहाँ आएगा, हॉरिजॉन्टल आपका या तो यहाँ जा सकता है या इस डायरेक्शन में हो सकता है, जहाँ भी आए। तो पहले P एनालिसिस तो सेम रहेगा, और हॉरिजॉन्टल के अंदर फिर हम लोग क्या कर देंगे, जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लगना है उस डायरेक्शन में उस पूरे फोर्सेस को हटा के मैं उसी डायरेक्शन में 1 किलो यूनिट का क्या लगा दूंगी, लोड लगा दूंगी। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
के एनालिसिस करेंगे। जब हम के एनालिसिस करेंगे तो हमारी ऐसी एक फिगर बन जाएगी, ऐसा ही सारा क्या बन जाएगा, एक फिगर बन जाएगी। और उस फिगर के हिसाब से फिर यही एक टेबल तैयार करनी है हमें। टेबल तैयार करके और हमें क्या निकाल देनी है, डिफ्लेक्शन निकाल देनी है। तो कहने का मतलब जो नोट करने वाली बात है, जब हम लोग व्हेन वी कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो हम क्या करेंगे जी, रिमूव ऑल लोड्स, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, अप्लाई यूनिट लोड इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन। अब यदि हॉरिजॉन्टल की बात आती है तो फिर जब क्या, ये तो क्या आई थी, कैलकुलेशन डिफ्लेक्शन इन वर्टिकल डायरेक्शन, और ये क्या आएगा, व्हेन वी कैलकुलेट डिफ्लेक्शन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में कैलकुलेट करनी हो अपने को, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैलकुलेट करनी हो। तो हम लोग क्या करेंगे, रिमूव ऑल द लोड्स एंड अप्लाई यूनिट लोड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। आप खुद ये न्यूमेरिकल इसका करके देखना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है जी। समझ भी आ रहा होगा आप सबको ये बात। तो इसको यूनिट लोड क्यों कहते हैं, इसको यूनिट लोड इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर हम लोगों ने जो गिवन फ्रेम था, देखो मैं फिर बता रही हूँ, आपका फर्स्ट स्टेप क्या आता है कि जो आपकी ट्रस दे रखी है, जो आपका गिवन फ्रेम है, लोड दे रखा है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो भी दे रखा है आपको, सबसे पहले आपको फर्स्ट केस में क्या करना है, जो गिवन स्ट्रक्चर है, पहले गिवन स्ट्रक्चर का एनालिसिस करना है, ठीक है। किस हिसाब से एनालिसिस करना है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, वर्टिकल रिएक्शंस, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस कैलकुलेशन, क्या कैलकुलेट करनी है आपको, ये वाली। सेकंड में क्या करना है अपने को, मेंबर फोर्सेस, ठीक है, इसी में मेंबर फोर्सेस। फिर हमने क्या करना है, सेकंड, ये कौन सा कर रहे हैं आप, पी एनालिसिस। पी एनालिसिस का मतलब जो आपको दिया हुआ डाटा है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप करना अपने को के एनालिसिस। के एनालिसिस में क्या करना है, के एनालिसिस में सारा सब कुछ रिमूव कर देना है, सब कुछ, बस स्ट्रक्चर वही रखना है। उसके बाद क्या करना है, अप्लाई यूनिट लोड इन द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन। जिस डायरेक्शन में हमें डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करनी है, उसी डायरेक्शन में हमें यूनिट लोड अप्लाई करना है। और किस पे करना है, गिवन पॉइंट, यानी गिवन पॉइंट का मतलब जिस पॉइंट पे अपने को कैलकुलेट करनी है उस पे। फिर उसके बाद क्या करना है अपने को, जो हम लोगों ने बनाया, मैंने आपको बताया था, एक आप